रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोलिटियासिस, उसकी काज के रिस्पेक्टर साइन सिम्टम्स डिस्कस करेंगे आज इसकी टॉपिक में। फिर उसके बाद हमारे पास कॉम्प्लिकेशन है, उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। पित्ते में जो पथरी है वो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। कोलिटियासिस हमारे पास क्या है? कोलिटियासिस हमारे पास है जब गाल ब्लैडर में जब स्टोन आ जाता है उसको हम कहते हैं कोलिटियासिस। गाल ब्लैडर में जब स्टोन आ जाता है उसको हम कहते हैं कोलिटियासिस। स्टोन इन द गाल ब्लैडर इज कॉल्ड कोलिटियासिस। गाल ब्लैडर में ये जो स्टोन है ये हमारे पास सॉलिड पार्टिकल से बना हुआ है और ये पैदा होता है बाइल कोलेस्ट्रॉल में या बाइल सॉल्ट में, इन द गाल ब्लैडर, इन चीज़ों में ये पैदा हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या काजेज़ है और रिस्क फैक्टर है। उसकी काजेज़ हमारे पास है एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज़्यादा होना, मतलब हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड हाई लेवल ऑफ फैट, इसकी वजह से भी हो सकती है। डिक्रीज बाइल साल्ट, इसकी वजह से भी हो सकती है। एज की ओबेसिटी की वजह से भी हो सकती है। रैपिड वेट लॉस की वजह से भी हो सकती है। ये हमारे पास है उसकी काजेज़ और रिस्क फैक्टर। फर्दर हम पढ़ेंगे उसकी टाइप्स को। टाइप्स ऑफ स्टोन, इसमें जब पहली नंबर पर आता है वो हमारे पास क्या है? कोलेस्ट्रॉल स्टोन है। ये हमारे पास है कोलेस्ट्रॉल स्टोन। ये मोस्ट कॉमन है और ये प्राइमरी जो है ना वो बना हुआ है कोलेस्ट्रॉल से। इसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है पिगमेंट स्टोन। पिगमेंट स्टोन ये है हमारे पास, आप देख सकते हैं ये हमारे पास है पिगमेंट स्टोन। ये कंपोज्ड हो जाता है बिलिरुबिन से और मोर एंड कॉमन जो हमारे पास है हेमोलाइटिक डिजीज़ जो है इसमें ये जो है ये बना हुआ है बिलिरुबिन से और ये मोस्ट कॉमनली वो पेशेंट में जो हेमोलाइटिक डिजीज़ उसको होते हैं उसमें ज़्यादातर होते हैं। सिकल सेल एनीमिया जो होती है, सिकल सेल एनीमिया जो होते हैं, थैलेसीमिया होता है, जो G6PD जो डिफिशिएंसी होते हैं, इन पेशेंट में जो है ना ये पिगमेंट स्टोन जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है मैक्स स्टोन। मैक्स स्टोन, ये मैक्स स्टोन जो है ना ये कम्बिनेशन होती है कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन में, जो कम्बिनेशन होती है उसमें, और उसके अलावा अदर कंपोनेंट्स भी इसमें शामिल होते हैं, उसको हम कहते हैं मैक्स स्टोन। और इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है सिम्टम्स। उसकी सिम्टम्स क्या है? उसमें जो सीवियर पेन होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट और एपिगैस्ट्रिक पेन होगी। जो अपर क्वाड्रेंट होती है एपिगैस्ट्रिक, उसमें जो पेन होगी बहुत ज़्यादा, ये पेन रेडिएट भी होगा, मतलब पहलेगा टू बैक राइट शोल्डर। वो जो है ना पहलेगा राइट शोल्डर की बैक साइड पे भी ये पेन हो जाएगा। और इसके अलावा जो हमारे पास है नोज़िया होगा, उसको वॉमिटिंग होगी और इंडाइजेशन होगी। ये हमारे पास उसकी सिम्टम्स होती है। मेन सिम्टम्स जो है वो राइट अपर क्वाड्रेंट की जो एपिगैस्ट्रिक पेन है ये बहुत ज़्यादा होगा, सीवियर पेन होगा, और इसके अलावा नोज़िया, वॉमिटिंग, ये चीज़ें होगी, और इंडाइजेशन जो चीज़ें ये होती है। इसके बाद हमारे पास आता है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में जो आते हैं, एक हमारे पास जो पहला नंबर पे है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस जो हमारे पास है इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। इसको अगर हम इस तरह पढ़ेंगे कि इन्फ्लेमेशन क्या होते हैं तो फिर उसकी एक अलग केमिस्ट्री है, वो दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक्यूट जो है ना ये मतलब इन्फ्लेमेशन होती है, हमारे पास क्या होती है एक्यूट कोलिंजाइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन होती है गॉल ब्लैडर में। जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको हम एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। एक्यूट कोलिलिथियासिस, इसमें जो है हम पथरी जो होती है इसको हम कोलिलिथियासिस कहते हैं। ITS जब आ जाती है उसका मतलब होती है कि इन्फ्लेमेशन हुए है। किधर इन्फ्लेमेशन हुआ है? गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो गया है, उसको हम कहते हैं एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। और इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है कोलिडोकोलिथियासिस, स्टोन इन द बाइल डक्ट। ये हमारे पास है कोलिडोकोलिथियासिस। ये हमारे पास क्या है? मतलब जो स्टोन होते हैं बाइल डक्ट में होते हैं उसको हम ये कोलिडोकोलिथियासिस कहते हैं। और फिर इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है कोलंजाइटिस। कोलंजाइटिस जो है वो इन्फेक्शन होती है बाइल डक्ट में,
उसको हम कहते हैं कोलेंजाइटिस। इन्फेक्शन इन बाइल डक्ट इज कोलेंजाइटिस, उसको हम कहते हैं कोलेंजाइटिस। इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल बाइल डक्ट है और दूसरा जो है इन्फ्लेमेशन हुआ है बाइल डक्ट में, उसको हम कहते हैं कोलेंजाइटिस। इसके बाद जो हमारे पास आता है गाल स्टोन पेनक्रियाटाइटिस, जो मतलब obstruction आती है पेनक्रियाटिक डक्ट में, उसको हम कहते हैं गाल स्टोन पेनक्रियाटाइटिस। ये हमारे पास आप देख सकते हैं एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, ये है हमारे पास एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। फिर उसके हम डायग्नोसिस और हमें मालूम कैसे करना है एक्यूट कोलीलिटियसिस, वो थ्रू हम जो है अल्ट्रासाउंड के ज़रिए जो है वो हम मालूम करते हैं। फर्स्ट लाइन इमेजिंग जो है होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं गाल स्टोन को, इसको हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए जो है हमें मालूम कर देते हैं। और जो कॉम्प्लिकेटेड होती है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड केस होती है और अनक्लियर होते हैं, वो हम सीटी स्कैन के ज़रिए मालूम कर देते हैं। आप देख सकते हैं थ्रू सीटी जो है ना वो हमें पता लग जाता है। और ये हमारे पास और भी MRCP के ज़रिए भी हमें मालूम कर सकते हैं, मतलब बाइल डक्ट जो होते हैं, बाइल डक्ट में जो स्टोन होते हैं वो तो हम MRCP के ज़रिए मालूम कर देते हैं। ये हमारे पास होते हैं वह कॉम्प्लिकेशन सारे हमने पढ़ लिया है कि एक्यूट कोलीसिस्टाइटिस हमने भी पढ़ा, कोलेंजाइटिस भी हमने पढ़ा, गाल स्टोन पेनक्रियाटाइटिस भी हमने पढ़ा, और उसकी डायग्नोसिस भी हमने पढ़ी, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, MRCP, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। और फिर इसके बाद जो हमारे पास आता है ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में हम उसको NSAID के ज़्यादातर जो पेन मैनेजमेंट के लिए फिर हम NSAID देते हैं। और मेनली जो ज़्यादातर होती है वो उसकी एक सर्जरी होती है, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी, जब हम गाल ब्लैडर को रिमूव कर सकते हैं, उसकी तो मेनली ये ट्रीटमेंट है। और साथ ही साथ हम NSAID भी देते हैं, मतलब जो पेन की मैनेजमेंट है उसको हम कंट्रोल कर देते हैं। ये हमारे पास है। आज हमारा टॉपिक था हमने पढ़ लिया कोलीलिटियसिस भी पढ़ लिया, कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलीलिटियसिस भी पढ़ लिया, काजेज़ भी पढ़ लिया। ये सारी चीज़ें हमने आज इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। और उसके बाद इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो